नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम इन्फोसिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल यूएस मार्केट में नैस्डैक में हमें 5% की गिरावट देखने को मिली, तो एज एक्सपेक्टेड आईटी सेक्टर आज बहुत ही ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आया और इन्फोसिस में 4.5% की गिरावट हुई है। तो आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लाखों करोड़ों में कामकाज हो रहा है, इसीलिए परसेंटेज टर्म्स में आपको ग्रोथ बहुत अच्छी नजर नहीं आएगी, लेकिन ओवरऑल डिसेंट ग्रोथ आपको नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 13.11%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 15%, अदर डीआईआई ऑलमोस्ट 4%, एफआईआई 32%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 36% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा नहीं है। प्रमोटर के पास भले ही कम इक्विटी है, लेकिन बाकी की इक्विटी में आपको इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा इंटरेस्ट नजर आता है। लेकिन बेस्ट केस यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेरे हिसाब से तो नजर नहीं आता। रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड अपना स्टेक यहां पर बढ़ाते जा रहे हैं। अदर डीआईएस के बारे में बात करें, एकदम से ड्रास्टिक रिडक्शन आपको देखने को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर स्टेक बढ़ता हुआ नजर आता है और एफआईएस का स्टेक आपको धीरे धीरे करके नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो रीसेंट ट्रेंड्स में भी कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत मुझे नजर नहीं आती है। एफआईएस भले ही माल काट रहे हैं, लेकिन डीआईएस आपको यहां पर खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 29 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर का 26 है। प्राइस टू बुक रेशियो 8.5 है, जबकि सेक्टर का 7 के आसपास चल रहा है। तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, सेक्टर से बहुत ज्यादा आगे चल रहा है ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर स्टॉक में आपको शुरुआत में तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। एक्चुअली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, फिर आपको गिरावट देखने को मिली, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, डबल टॉप बनाया और डायरेक्टली आपको गैप डाउन के साथ ये नीचे आता हुआ नजर आया। 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर नहीं आया है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद ये ऊपर जाना शुरू हुआ ही था, लेकिन गैप तक पहुंच भी नहीं पाया। फिर से आपको गिरावट देखने को मिली, फिर से रिकवरी आई, फिर से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो यूएस मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसका ज्यादा इंपैक्ट आपको एक्चुअली आईटी सेक्टर पर ही नजर आता है। बाकी जो स्टॉक्स हैं, बाकी सेक्टर्स हैं, वहां पर इतना बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिला है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्लियरली वीक होता हुआ नजर आता है। और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम में सेलिंग देखने को मिली है। लास्ट आपको यहां पर सेलिंग होती हुई नजर आई थी, तब भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थे। यहां पर बीच में देखिए वॉल्यूम है, लेकिन जितना आपको बाइंग के साइड पे वॉल्यूम दिखाई पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा सेलिंग के साइड पे आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। डेली आरएसआई 43.66 है, क्लियरली मोमेंटम आपको वीक होता हुआ नजर आता है। डेली चार्ट पे अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं, जहां से स्टॉक आपको रिसेंटली नीचे आता हुआ नजर आया। 1550 के आसपास अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा, और पहले भी ये 1550 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा था। सपोर्ट के बारे में बात करें, इमीडिएट सपोर्ट हमारा 1440 के आसपास है, और आप देख पाएंगे कि यहां पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली स्टॉक में हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल्स अच्छी तरीके से मिल गए हैं। 1550 का रेजिस्टेंस जो कि पहले भी नजर आया था, अब भी नजर आता है, और 1450 के आसपास का सपोर्ट भी 2 बार टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे आपको यहां पर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, 1620 के आसपास है। सपोर्ट के बारे में बात करें, सपोर्ट आपको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, 1400 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आपको सेम लेवल्स नजर आते हैं। मंथली चार्ट पे जो वीकली चार्ट में देखा सेम लेवल से नीचे 1400 और ऊपर के साइड पे 1620 का लेवल। 5 महीने हो चुके हैं। अगर हम सितंबर को कंप्लीट कर देते हैं, मान लेते हैं कंप्लीट हो चुका है, ये कैंडल को भी हम गिन लेते हैं, नहीं भी गिनते हैं तो भी 4 महीने तो हो चुके हैं। ये 5वां महीना है कि इसी रेंज में ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो जिस भी साइड ये जाएगा वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। और फिलहाल ये नीचे के साइड पे, तो हम ये मान सकते हैं कि नीचे के साइड पे सपोर्ट टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये 1475 चल रहा है, 1400 का सपोर्ट है, 1620 का रेजिस्टेंस है, अभी ये ज्यादा नजदीक है, तो नीचे के साइड पे सपोर्ट टूट सकता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आती है, ये ट्रेंड लाइन भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
किस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन भी आपको थोड़ी बहुत वीक होती हुई नजर आई है। पहले तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, लेकिन अभी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद ये ट्रेंड लाइन भी वीक हो जाती है। यहाँ पर एट लास्ट सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा था, लेकिन गैप डाउन के साथ नीचे आया है, तो ये लेवल टूटता है तो ये जो लेवल्स हैं 1400 का लेवल ये वीक हो जाएगा। 1440 एक बार टूट जाता है तो 1400 पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं रख सकते हैं। फिर वहाँ पर एक कैंडल पे हम ये नहीं मान सकते हैं कि नहीं वापस ये सपोर्ट ले रहा है, बुलिश हो गया है, फिर वापस उसको सस्टेन होकर ऊपर आना पड़ेगा, तभी हम मान सकते हैं कि इस 1400 को वापस इसने सपोर्ट की तरह काम किया है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। देखिए 2 साल आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपको थोड़ा बहुत तो इस प्रकार का वॉलेटाइल पीरियड सहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, 5 साल 10 साल का है, तो इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो अभी क्लियरली लॉन्ग साइड पे रहने का मतलब ही नहीं है। जब तक ये 1550 के ऊपर जाता नहीं है, बिल्कुल भी खरीदारी के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। नीचे जाता है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है, अलग बात है। फिलहाल जो नजर आता है उसके हिसाब से 1550 के ऊपर ही यहाँ पर खरीदारी बनती है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हो। इनफैक्ट यहाँ पर 1550 के ऊपर जाने के बाद भी हम फुल बाइंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल भी एक पेंडिंग हो जाता है। तो ये हो गया स्विंग और पोजिशनल। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहां पर क्या ये स्टॉक 1200 के लेवल पर आ सकता है। अगर 1440 आपको टूटता हुआ नजर आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि 1400 भी टूट जाएगा, और अगर 1400 टूटता है तो 1200 का लेवल इजीली आ सकता है, क्योंकि उसके पहले कोई मेजर सपोर्ट ही नहीं है, और 200 रुपए का मोमेंटम इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मुश्किल से 12-15% होता है, तो इतनी गिरावट आपको इन्फोसिस में नजर आ सकती है, प्रोवाइडेड 1440 का लेवल टूट जाता है। देखिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, टूटेगा नहीं टूटेगा, हम कंडीशंस रख रहे हैं। अगर ये होता है तो हम ये करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है मार्केट में क्या होने वाला है। जो भी होता है हमें उसे फॉलो करना होता है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम गिरावट को फॉलो करते जाएंगे। फिलहाल के लिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मेरा मानना है कि अगर आपने मई या जून में खरीदारी की है, अभी वापस ये स्टॉक आपको नीचे के लेवल पे मिल रहा है, आप थोड़ा बहुत खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है, एक क्वार्टर यहां पर निकल चुका है। तो टाइम की भी वैल्यू होती है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे पास लमसम पैसा तो होता नहीं है, हम एसआईपी वे में करते हैं, सैलरी आती है हम जमा करते हैं, जब मौका आता है हम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा बहुत आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने अगस्त में ही खरीदा है, यहाँ पर ही खरीदा है, तो मैं मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा कि फिर से आप यहाँ पर खरीदारी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तभी आपको वेट करना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।